नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि बिहार में फाइनली एनडीए की सरकार आ गई है। तो वहां पे कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स कितनी है? 243 के करीब है। अब इस साल की वोटिंग की बात करें तो रिकॉर्ड वोटिंग यहाँ पे हुई है। 67.13 के करीब यहाँ पे वोटिंग हुई। वहीं पे अगर फीमेल वोटर की बात करें तो यहाँ पे फीमेल वोटिंग हुई है 71.9%, लगभग 72% यहाँ पे जो वोमेन थी उन्होंने यहाँ पे जो ये इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट किया। वहीं पे अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे 62.98 के करीब यहाँ पे मेल का पार्टिसिपेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी 2 फेज में हुई थी। पहला फेज यहाँ पे 6 नवंबर हुआ था जहां पे 121 सीट्स की यहाँ पे वोटिंग कराई गई थी। वहीं पे सेकंड फेज जो हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीट्स है 122 सीट्स है उसके ऊपर वहां पे वोटिंग कराई गई थी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो 74.36 रजिस्टर्ड इलेक्टोरल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि 2020 में 122 एनडीए और 114 एमजीपी मतलब महागठबंधन की बात हो रही है और 7 जो है अदर्स है। और यहाँ पे 202 एनडीए किसी को नहीं पता था किसकी बात चल रही थी। अभी यहाँ पे आरजेडी आएगी, आरजेडी की हवा चल रही थी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो बिहार है पीसीएस है उसमें करप्शन हो गया था। कुछ जगह वहां पे जो पेपर है वो लीक की भी समस्या देखने को आई थी। बहुत सारे जो पेपर हैं उनकी जो भर्ती है वो टाइम से पूरी नहीं हो पा रही थी, इसकी भी समस्या देखने को आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूथ है वो किसको सपोर्ट कर रहा था? वो आरजेडी को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वाकई में आरजेडी की गवर्नमेंट आ जाएगी, लालू प्रसाद यादव जी की, उनके जो बेटे हैं वो सीएम बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे जब पोलिंग की बात चल रही थी, फर्स्ट चॉइस की बात चल रही थी सीएम की। देखो वोटिंग अलग चीज हो गई कि एनडीए जेडीयू आरजेडी कौन जीत रहा है। लेकिन अगर वहां पे सीएम की बात कही जाए कि वहां पे जब पोलिंग चल रही थी तो सबसे फेवरेबल सीएम कौन बन रहा था? फेवरेबल सीएम की अगर बात करें तो वहां पे सब तेजस्वी ही को चूज कर रहे थे। अब गवर्नमेंट बन गई एनडीए की, अब देखते हैं कौन बनता है। अगर यही बनते हैं, नीतीश कुमार ही बनते हैं सीएम वहां के या कोई और बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जो ये नीतीश कुमार के ऑफिस के बाहर यहाँ पे किस तरह से पोस्टर लगा है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो यहाँ पे जो नीतीश कुमार है उन्होंने लगभग 19-20 साल के करीब यहाँ पे सीएम का पद संभाल लिया। देखा होगा कि कभी वो बीजेपी में आ गए तो कभी वो आरजेडी में आ गए। और यहाँ पे नीतीश कुमार को पलटू चाचा भी बोल देते हैं कि कभी वो बीजेपी में कभी वो आरजेडी में आ गए। लेकिन जनरली टाइम उनका किस में बीता? यहाँ पे एनडीए के साथ गठबंधन बना के उन्होंने रखा है। ठीक है, तो देखेंगे इनके बारे में भी थोड़ा। अर्ली लाइफ ऑफ पॉलिटिकल फाउंडेशन की बात करें तो जो नीतीश कुमार है born in 1951 in बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट, जो ये पैदा हुए हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। ड्यू आइडियोलॉजिकल इंस्पायरेशन फ्रॉम सोशलिस्ट लीडर्स सच एज राम मनोहर लोहिया एंड कर्पूरी ठाकुर एंटर्ड पब्लिक लाइफ थ्रू द जनता मूवमेंट, encountered early setbacks, losing 2 consecutive elections from Harnaut, achieved his first major political breakthrough with a victory in Harnaut in 1985, followed by election to the Lok Sabha from Bara. अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द समाजवादी पार्टी एंड द राइज ऑफ जेडीयू। ठीक है, कब हुआ है? वहां पे 1994 में को फाउंडेड द समाजवादी समता पार्टी along with George Fernandez. ठीक है, the political journey eventually culminated in the creation of the जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो the emergence of JDU provide बिहार with a strong and credible political alternate और आरजेडी। देखो यहाँ पे जो लालू प्रसाद की पार्टी थी आरजेडी, उसने क्या किया था? गुंडा राज फैला रखा था बिहार में। कोई भी अपने घर से नहीं निकल पा रहा था, चोरी चकारी आए दिन लोगों को उठा लिया, है ना, इस तरह की चीजें वहां पे सेंधमारी, दुकानों की लूटपाट इस तरह की चल रही थी। तो जनता क्या हो गया? त्रस्त हो गई। फिर आरजेडी की बात, वहां पे जो जेडीयू आए तो यहाँ पे फिर वो बाद में जीते यहाँ पे। और फिर यहाँ पे नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने उनको सुशासन का भी दर्जा दिया जाता है कि एक ऐसा सीएम जिसने बिहार की रंगत ही बदल दी। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर देखोगे कि जब आप दिल्ली से यूपी से बिहार जब एंटर करते थे तो वहां पे क्या होता था कि रोड ही अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं। लेकिन अब आप बिहार जाओगे तो देखोगे वहां की सड़कें कमाल की सड़कें हैं, गांव गांव में कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो काम है दिखता है, जो नीतीश कुमार का जो काम है जेडीयू का,
काम दिखता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस साल जो यहाँ पे फिर भी लोगों ने जो नीतीश कुमार है उनको उनको भी सीट दी और एनडीए को भी सीट दी, ठीक है। अब यहाँ पे 2005 की बात करें, द डिफाइनिंग टर्नआउट पॉइंट, द ईयर 2005 ट्रांसफॉर्म बिहार पॉलिटिकल लैंडस्केप। क्या होता है कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि गुंडा राज चल रहा था और वहां पे जो आरजेडी है उसकी गवर्नमेंट की लूटपाट मची थी। फिर यहाँ पे चेंज होता है। February 25 इलेक्शन रिजल्टेड इन अ फ्रैक्चर मैंडेट लीडिंग द प्रेसिडेंट रूल। October 2005 इलेक्शन डिलीवर्ड अ क्लियर विक्ट्री फॉर जेडीयू बीजेपी अलायंस। तो यहाँ पे जेडीयू ने बीजेपी के साथ अलायंस किया। नीतीश कुमार अज्यूम ऑफिस ऑफ सीएम। तो पहली बार यहाँ पे जो नीतीश कुमार है यहाँ पे सीएम बनते। अब इन्होंने काम देखो इनके क्या क्या है। सुशासन बाबू भी बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को रिफॉर्म किया। मैंने अभी बताया कि लूट मार, सेंधमारी, चोरी चकारी, बच्चे उठा लिए, है ना, तो यहाँ पे चलती थी। अब मार्क इंप्रूवमेंट फ्रॉम अर्लियर जंगल राज, जो जंगल राज है उसको इन्होंने खत्म किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैंने अभी बताया, रोड को यहाँ पे, कनेक्टिविटी को यहाँ पे उन्होंने, आप जाओगे देखोगे कितनी अच्छी यहाँ पे रोड्स बनी हुई। और सोशल वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे अभी अभी सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड, सॉरी पूरे इंडिया की अगर बात करें, अगर फीमेल को सबसे इजीली जॉब मिलेगी तो कौन सा स्टेट होगा? आंख बंद करके बोलो, बिहार। बिहार में फीमेल को इतना रिजर्वेशन है, इतना रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन है कि वहां आज की डेट में बिहार की फीमेल होना मतलब उसके पास नौकरी, अगर थोड़ा सा भी लड़की पढ़ ले तो वो सरकारी बहू, सरकारी बेटी बन ही जाएगी, ठीक है। इस तरह इंट्रोड्यूस। और वहां पे देखो कि पेंशन है, पेंशन स्कीम चल रही है। लड़की जब पास होती है 10 तब पैसे दिए जाते हैं, 12 करती है तब पैसे दिए जाते हैं, और जब बिहार पीसीएस पास करती है तब भी उसको 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट कैसे पैसे मतलब फेंक रही है। तो यहाँ पे एक मीम भी चला था कि 10,000 में यहाँ पे सत्ता पलट गई, है ना, सरकार बन जाती है 10,000 में। इनफोर्स स्टेट वाइज अल्कोहल प्रोहिबिटेड। देखो यहाँ पे यूपी बिहार में लोग क्या है कि दारू पी के आते हैं, शाम को अपनी बीवियों को खूब मारते हैं। तो यहाँ पे बिहार में भी ऐसा ही चल रहा था। तो नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने क्या कर दिया, अल्कोहल बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब अल्कोहल कैसी है, वहां पे ड्राई स्टेट बोला जाता है, जैसे गुजरात ड्राई स्टेट है। अब यहाँ पे जो अल्कोहल है मिलती तो है, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल है बहुत हाई प्राइस पे मिलती है। तो इसका मतलब है जो जनरल लोग हैं वो अल्कोहल को क्या कर पाते हैं, बाय नहीं कर पाते, इस वजह से, ठीक है। आप देखो मास्टर ऑफ कास्ट कोरिलेशन। देखो यहाँ पे देखा जाए कि जो कास्ट है, यूपी बिहार के जो इलेक्शन है वो कास्ट बेस ही होती है। तो यहाँ पे जो कास्ट है वो थोड़ा सा अभी देखा जाए तो अभी भी उतनी कम नहीं हुई। तो यहाँ पे कास्ट के हिसाब से वोटिंग होती ही होती है, ठीक है। नीतीश कुमार इलेक्टोरल strength is built on board and strategically crafted social alliance, a solid कुर्मी सपोर्ट बेस स्ट्रीमिंग फ्रॉम हिज ऑन। देखो यूपी बिहार में क्या होता है कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं कि अपनी कास्ट का है बंदा, ये खड़ा है, इसको वोट दे दो, है ना। तो वहां पे जाति भेद, जाति बहुत ज्यादा चलती है, उसी के हिसाब से वहां पे वोटिंग चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे नीतीश कुमार इज नॉन एफोर्ड पॉलिटिकल जेनेटिज्म। आप देखें जेडीयू बीजेपी अलायंस 2005 से 13 में रहा, फिर ब्रेकअप हो गया इनका 2013 में, स्प्लिट द बीजेपी ओवर नरेंद्र मोदी एलिवेशन। जेडीयू सफर अ मेजर सेटबैक इन 2014 लोकसभा इलेक्शन प्रॉम्प्टिंग नीतीश कुमार टू रिजाइन। फिर यहाँ पे रिटर्न टू द बीजेपी एनडीए पार्टी वेस विद आरजेडी वंस अगेन एंड री एंटर द एनडीए फोल्ड कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। बीजेपी के सपोर्ट से बनते। अब रिसेंट स्कीम रीइंफोर्स हिज बेस एग्जांपल फ्रॉम 2024 से 25 125 यूनिट फ्री कर दी गई है। जैसे दिल्ली में यूनिट फ्री है ना, वैसे बिहार में भी अब 125 के करीब यहाँ पे जो यूनिट है वो फ्री कर दी गई है। और डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्ट फॉर यूथ को, और यहाँ पे वुमेन को, मैंने अभी बताया 10th पास करोगे तब पैसे मिल रहे हैं, 12th करोगे तब पैसे मिल रहे हैं, और वहां पे जब पीसीएस पास कर रहे हो तब पैसे मिल रहे हैं, प्री मेंस के बाद कुछ, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वाइडली व्यूड एज स्टेडी कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ब्रॉड सोशल कोलिएशन की बात करें तो हाई हिज कंसोलिडेशन ऑफ ईबीसीस रिमेन। अब एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो स्ट्रेटेजिक अलायंसशिप हेल्प हिम मेंटेन पॉलिटिकल रिलेवेंस एंड इंश्योर सर्वाइवल इन चेंजिंग लैंड बेस, ठीक है। अब फैक्टर बिहाइंड द एनडीए विन, तो एनडीए में क्या यहाँ पे क्या है कि इन्होंने वोट इतना ज्यादा क्यों हुआ कि खूब पैसे दिए, 10,000 रुपए, कभी स्कीम दे दी, कभी कुछ और दे दिया। तो यहाँ पे जो फीमेल ने 70% के करीब वोटिंग की बढ़ चढ़ के, क्यों? क्योंकि इतना पैसा दिया है गवर्नमेंट ने। वुमेन टर्न आउट स्ट्रांगली इन मैनी डिस्ट्रिक्ट, यूथ कंबाइंड विद वुमेन प्लेड अ बिग रोल, है ना। तो यहाँ पे स्टेट शेयरिंग स्ट्रेटेजी हो गई। नैरेटिव एंड कंप्लेंट, लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि जो आरजेडी है उसके टाइम पे क्या चल रहा था, जंगल राज, इस चीज को सामने लेके आए, ठीक है। तो इसी की वजह से और इनको वोटिंग कम हो गई। चैलेंज रिस्क एनडीए ग्रोइंग फॉरवर्ड मैनेजिंग कोलिएशन पार्टनर।
अब देखो वीक अपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे जो लालू प्रसाद है उनकी ही छवि है, अभी जो उनके बेटे हैं उनकी छवि उतनी ज्यादा बन नहीं पाई है, तो उनकी छवि क्या है, अभी भी आप सोचोगे लालू प्रसाद दिमाग में क्या आता है, गुंडा राज आता है ना, चोरी चकारी आती है, करप्शन आता है, तो अभी भी वो छवि यहाँ पे क्लीन। अब यहाँ पे महुआ मल्होत्रा महुआ करके एक जो सिंगर है लोक गायिका वो भी जीत जाती है ना, उनके इंटरव्यू तो देखे ही होंगे आप लोगों ने। आप देखो यहाँ पे वाई नीतीश कुमार रिटेन एन एज इन बिहार, तो वो क्यों जीत रही है, इसलिए जीत रही है कि अपोजिशन बहुत ज्यादा वीक है, तो वहां पे आरजेडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और यहाँ पे कांग्रेस की बात करें तो उतना ज्यादा है नहीं वहां पे उनका कांग्रेस का, है ना, तो वीकनेस ऑफ द कांग्रेस ऑर्गेनाइज फ्रेजाइल इन बिहार कमी ही है। तो ये पूरा था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने वहां रूल किया है और किस तरह नीतीश कुमार ने वहां जो सत्ता को संभाल के रखी है। तो आई होप देखेंगे कि अभी भी सीएम कौन बनता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।